कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मधुबनी जिले की सीमा में पहुंचते ही पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मधुबनी पहुंची। मधुबनी जिले की सीमा में पहुंचते ही यात्रा में शामिल कांग्रेसियों का भव्य स्वागत स्थानीय पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया। दरभंगा जिले की सीमा से जैसे ही ये यात्रा जिले के बिस्फी प्रखंड के औंसी पहुंची, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व सैकड़ों कांग्रेस नेताओं व हजारों कार्यकर्ताओं ने यात्रा के साथ चल रहे नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं सब लोगों के लिए रायका प्रखंड के कपिलेश्वर में जलपान और पानी का इंतजाम किया गया था, जहां कांग्रेस नेताओं ने बाबा कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही यात्रा चलकर रायका पहुंची, जिला अध्यक्ष श्री झा के द्वारा सभी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया और नेताओं एवं हजारों कार्यकर्ताओं को उत्तम भोज कराया गया। जहां भोजन के बाद कांग्रेस जनों ने प्रोफेसर श्री झा के नेतृत्व में बाबा विद्यापति स्मारक पहुंचकर विद्यापति को माल्यार्पण करने के बाद रायका से बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पौना मोड़, अरेर, धकजरी, हनुमान चौक व सरिसब होते हुए यात्रा बेनीपट्टी नगर स्थित युगेश्वर आश्रम पहुंची। यहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय युगेश्वर झा के स्मारक पर माल्यार्पण के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत, हिंसा, महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1250 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। यात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने रविवार को बेनीपट्टी के कटिया रोड स्थित डॉक्टर एनसी कॉलेज में रात्रि विश्राम किया। आज 23 जनवरी सोमवार की सुबह को यात्रा डॉक्टर एनसी कॉलेज प्रांगण में स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण व झंडा उत्तोलन के बाद पुनः शुरू होगी, जो बेनीपट्टी से बनकट्टा, बसेट, मकिया होते हुए सीतामढ़ी जिला में प्रवेश कर जाएगी। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। और जो महसूस हो रहा है, एक जनता, यहाँ का जो बिहार की जनता है, पब्लिक है, इसके अंदर की ऊर्जा आ रहा है। लोग अभी ये समझ रहे थे कांग्रेस इफेक्टिव नहीं है, कांग्रेस आगे नहीं बढ़कर काम कर रही है, कांग्रेस जन जन तक नहीं जा रही है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो कांग्रेस जन जन घर घर तक जाएगी और उसी का ये प्रारंभ हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है यात्रा के साथ? एकदम बहुत ही सहयोग और बहुत ही सफलतापूर्वक ये यात्रा हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गठबंधन दल के लोग काफ़ी विवादास्पद बयान देते आ रहे हैं, काफ़ी हंगामा बढ़ता है। फिर एक मंत्री के द्वारा बताया गया है जो 10% आरक्षण वाले लोग अंग्रेज के दलाली करते थे। अब दूसरे गठबंधन के दूसरे पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, हमारे पार्टी के बारे में पूछिए, मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताऊंगा। गठबंधन वाले मित्र हमारे गठबंधन के बारे में बताएंगे। सरकार में है, लेकिन गठबंधन का कोई ऐसे विवादित नहीं आ रहा है। कोई अगर एक आदमी बोलता है, उसको सरकार की बात नहीं समझा जाएगा कि सरकार बोल रही है और तेजस्वी जी बोल रहे हैं। कोई हो सकता है हमारे घर का कोई एक समाज आगे बढ़कर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दे, बोल दे, ये घर का बात नहीं समझा जाएगा। ये उनकी निजी राय है, ये उनकी अपनी निजी बात हो सकती है, संगठन की बात नहीं हो सकती है, समझौते की बात नहीं हो सकती है। अपने मन से कोई कुछ बोल दे, ये पूरा पार्टी का बयान नहीं हो सकता। पार्टी से अलग भी हटकर कोई बोल सकता है। यात्रा के बाद क्या उम्मीद है? यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस की तरफ से जन होगा, जन जागरण होगा। फिर उसके बाद हर एक प्रखंड से, हर एक गांव से कार्यकर्ता को फिर एक मीटिंग हुई, बैठक होगी और पुनः लोगों के बीच में जोश और जुनून भरा जाएगा और सही बात को समझाया जाएगा कि आपको सिर्फ ये भौकाल बताने से नहीं होगा। महंगाई कहाँ गया? सरकारी डाटा तो ये है कि महंगाई बढ़ ही नहीं रही है, महंगाई कम बढ़ रही है। और आप तो सब्जी लेने जाते होंगे, 500 रुपये का नोट लेकर जाते होंगे तो एक झोला में सब्जी लेकर आ जाते होंगे। ये आप खुद समझ रहे होंगे। 1200 रुपये में गैस खरीद रहे हैं, 400 का गैस, 350 का गैस जिस समय कांग्रेस के समय में था, आज 1200 में खरीद। यात्रा का सारथी की तरह चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में कई जिला में आपका ये यात्रा पूर्ण हो चुका है। जी, बांका हो चुका, भागलपुर हो चुका, खगड़िया हो चुका, बेगूसराय हो चुका, समस्तीपुर हो चुका, दरभंगा हो चुका। अब हम मधुबनी में प्रवेश किए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अप्रत्याशित।
जो जन समर्थन मिल रहा है वो उम्मीद से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं जो देख रहा हूँ कि लेखनी की ताकत मिल रही है हम लोगों को, कलम की ताकत मिल रही है, पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है और वो खुल के लिख पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पत्रकार जग गए तो भारत जुड़ जाएगा। कौन रोकेगा भारत को जुड़ने से? तोड़ने वालों ने तो काम कर ही दिया अपना। तो इसलिए बिल्कुल अपार जन समर्थन मिल रहा है। एक एक जगह एक एक बाज़ार को क्रॉस करने में 2-2 3-3 घंटे लग जा रहे हैं। मैं हृदय से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मधुबनी में यात्रा आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मधुबनी में यात्रा आने के बाद आनंदित हम लोग महसूस कर रहे हैं। मधुबनी तो ऐसे राजनीतिक रूप से और बौद्धिक रूप से ऐसे ही संपन्न है, और वहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज लेकर के हम लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोगों को मधुबनी के बॉर्डर पे ही पता चल गया। जो भारतीय जनता पार्टी फूलों के की लोग- बरसात हो रही थी, जनता कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है जो भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये नौटंकी किया जा रहा है। ये तो उनका कहना सही है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ था, जो इन लोगों ने तोड़ दिया तो उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने पहले भी आज़ादी दिलवाई थी, अब फिर से लड़ रही है, दूसरे आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो भारत तो जुड़ा हुआ था ही, तोड़ा है इन्हीं लोगों ने। ये देश बांटने वाले लोग हैं ना। तो एक बार तो इन लोगों ने पहले देश को बांट दिया और उसके बाद दूसरे बार की तैयारी हो रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तो मौन तो नहीं रह सकता है ना। जनता की अपेक्षा है हम लोगों के प्रति, तो हम लोग भी आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है और हम लोग साथ चल रहे हैं। अपना परिचय बताएं। मैं निर्मलेंदु वर्मा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वर्कर, कहाँ से? पटना से।